हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर मॉर्निंग में आपका जो कि गुड मॉर्निंग टेस्ट सीरीज होती है, ये आपकी सुबह 7 बजे यहाँ पर जीके का टेस्ट कराया जाता है। तो सुबह 7 बजे यहाँ पर जीके का आप बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं और साथ में हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ और अदर जितने भी नोट्स हैं आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम जो कि आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में हमारे चैनल का नाम देव जी के ट्रिक, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए और सभी प्रकार के वहाँ पर पीडीएफ और नोट्स और इम्पोर्टेंट जो कि आपकी ज़रूरी सूचनाएं होती हैं आपको वहाँ पर बता दी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने लोग यहाँ पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो यहाँ पर आपको बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी नंबर 1986 में। कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। और यह एक व्यापक विधान है कि इसकी रूपरेखा जो थी वो केंद्रीय सरकार के विभिन्न केंद्रों और राज्य सरकारों के क्रियाकलापों के रूप में तैयार की गई थी। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है। तो पहला पॉइंट दिया है कि लाइफ ऑफ हेनसियांग जो कि हुलली के द्वारा है, ये आपका सही है। दूसरा दिया है द नेचुरल हिस्ट्री के जो आपके राइटर है वो टॉलमी हैं, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, द नेचुरल हिस्ट्री की रचना प्लिनी ने की थी। किसने किया था? ये एक लेखक हैं प्लिनी, ठीक है, इन्होंने किया था इस पुस्तक में। ठीक है, और कह सकते हैं कि प्लिनी ने भारत को प्रतिवर्ष आने वाले सोने के सिक्कों पर दुखद व्यक्त किया था। ठीक है, और अदर यहाँ पर आपके जो पॉइंट है वो सही हैं। यहाँ पर आपका बी नंबर आपका रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? देखते हैं कि प्रदूषण से वायुमंडल अगर ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है तो इसे स्वच्छ करने के लिए जो आपकी यहाँ पर एक पद्धति है वह आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर एक होती है आपकी वर्षा। ठीक है, जब वायुमंडल में धूल धुएँ आदि हानिकारक पदार्थ अधिक मात्रा में हो जाती हैं तो वायुमंडल का प्रदूषण कम करने के लिए यहाँ पर वर्षा कराई जाती है जो कि कृत्रिम रूप से। ठीक है, तो प्रदूषण एक वर्षा के द्वारा ही स्वच्छ किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? देखिए साथियों, यहाँ पर नहीं शब्द है और एग्जाम में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। इधर आपने देखा सिकंदर और इधर बोल दिया डायमेकस, है ना, बल्कि यहाँ पर दिया है क्या? नहीं दिया है। तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था कौन? तो आपका डायमेकस ही नहीं आया था। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। देखिए निराकस भी आया था, अनेसिक्रिस्टस भी आया था और आस्ट्यूब्यूलस भी आया था, लेकिन डायमेकस यहाँ पर नहीं आया था। ठीक है, डायमेकस नामक व्यक्ति जो कि बिंदुसार के राज दरबार में और राजदूत के रूप में भेजा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था और इनके साथ जो थे वो आपके कौन थे? तो 5 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त के साथ। ठीक है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त मतलब दत्त के साथ इन्होंने फेंका था, याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। तो भाई ऑपरेशन पोलो जो कि सितंबर 1948 को भारतीय सेना के गुप्त ऑपरेशन का नाम था। जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो जवाब यहाँ पर 6 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ठीक है, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से थे, जो कि हमने बताया कि 1948 में भारतीय सेना के गुप्त ऑपरेशन का नाम यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, वहाँ पर जो हैदराबाद के आखिरी निजाम को सत्ता से हटा दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? 7 नंबर। और 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक।
दक्षिण भारत के पोलिगार कौन थे? तो ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। ठीक है, और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि नियंत्रण रखने वाले आपके प्रशासक को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने हृदय गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? ये आपका हृदय गर्भ एक धार्मिक कार्य था और इसको जिसने करवाया था उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग का आपने नाम सुना होगा कि राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता जो आपका है वो दंती दुर्ग प्रथम ही है। ठीक है, और इसने राजधानी मान्यखेत को बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न से किसके विरुद्ध था? तारकेश्वर आंदोलन, तारकेश्वर आंदोलन जो विरुद्ध था 1924 में, ये किसके विरुद्ध था? तो 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर, मंदिरों में भ्रष्टाचार। ठीक है, किस लिए? तो 1924 का जो बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन था वो मंदिरों में भ्रष्टाचार को लेकर बंगाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? इंग्लिश खां की उपाधि जो दिया था यहाँ पर किसको दिया था? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, विलियम हॉकिंस। ठीक है, किसको दिया था आपके? तो विलियम हॉकिंस को यहाँ पर दिया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा गया है। ठीक है, और 1908 ईस्वी में भारत आया था और यहाँ पर कह सकते हैं कि 400 का मनसब भी इनको प्रदान हुआ था, 400 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? अकबर के कार्यकाल में नहीं कराया गया था। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका सही जवाब 11 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि दिल्ली का लाल किला। ठीक है, दिल्ली का जो लाल किला है, ठीक है, ये अकबर के शासनकाल में नहीं कराया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने करवाया था लाल किले का निर्माण। और बनाया किसने था? शिल्पकार कौन था? तो हमीद अहमद था। ठीक है, इस किले का निर्माण का जो वास्तुकार था वो हमीद अहमद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व किया था आपके लखनऊ में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, हजरत महल। ठीक है, कौन? हजरत महल हैं, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन? सी। देखिए, इनका एक बेटा था, ठीक है, विजित कादिर, जो कि अल्पवयस्क था और उसको ही नवाब घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 13 का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो 13 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब। देखिए, पहला आपका पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी व मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर के बीच हुआ था। दूसरा है खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में, ये भी आपका यहाँ पर सही है। घाघरा का युद्ध है 1529 ईस्वी में। यहाँ पर चंदेरी का युद्ध है आपके 1530 में। तो चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था। ठीक है, 1528 को लड़ा गया था, 29 जनवरी 1528 को। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ाई हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार से आपको मिलान करना है कि कौन सी घटना आपकी पहले घटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लखनऊ समझौता, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पर कौन सा क्रम आपका यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आपका हुआ था वो लखनऊ समझौता ही हुआ था। ठीक है, आपका लखनऊ समझौता हुआ था, एक अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में, और इसके जो अध्यक्ष जो बने थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, तो पहला तो आपका यहाँ पर सही है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो चंपारण सत्याग्रह है ना, चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी ने अपने विचारों के यहाँ पर प्रकट किया था, पहला इनका प्रयोग था 1917 में, तो ये भी आपका सही है दूसरे नंबर में। फिर आपके यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था,
और यहाँ फिर इसके बाद फिर आपका हुआ था खिलाफत आंदोलन, है ना। तो इसके हिसाब से आपका क्या हुआ 1 2 4 3, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1557 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 15 में यहाँ पर जवाब सबका आना चाहिए और बिल्कुल सही जवाब है कि रामचंद्र पांडुरंग जो नाम था, ये जो आपका नाम था आपके तात्या टोपे का था। ठीक है, तात्या टोपे का जो जन्म हुआ था, याद रखिए, महाराष्ट्र के नासिक के निकट पटौदा जिले के येवला नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और इस प्रकार से इनका नाम भी बचपन का रामचंद्र पांडुरंग था। ये क्वेश्चन आपको याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय जो बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? तो पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था 1994 ईस्वी को। ठीक है, वर्ष 1924 में भारतीय रुपया चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया था। चालू खाते की परिवर्तनीय का तात्पर्य क्या होता है, ये भी समझने की बात है। तो कह सकते हैं कि मुद्रा की सीमा पर आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं, ये आपका होता है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक का उप सूचकांक नहीं, अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक के अंतर्गत कौन सा आपका उप सूचकांक नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए, करों का भुगतान करना ये आता है, संपत्ति का पंजीकरण कराना होता है, निर्माण परमिट संबंधी कार्य होता है, लेकिन कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये आपके विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक के अंतर्गत आपका नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 17 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। नेतृत्व किसने किया था, अर्थात अध्यक्षता किसने किया था, है ना। तो अध्यक्षता जो कि कह सकते हैं कि आपके कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था 24 मार्च 1946 को पहुंचा था भारत में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके पैथिक लॉरेंस ही थे। आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस थे। और साथ में और भी थे यहाँ पर कह सकते हैं, जो कि अध्यक्ष नहीं, उनके सहयोगी थे। ठीक है, आपके सहयोगी के रूप में आपके कौन थे, तो स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, है ना। लेकिन अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्ष जो थे वो आपके पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है। लघु हिमकाल माना गया है, यहाँ पर किसे माना गया है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो बच्चे नए हैं तो उनको बता दें कि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आपको आता है इसका आंसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको PDF भी मिलेगी जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल पाएगी। ठीक है, और पसंद आया होगा सभी को। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पर GK का हम लोग रिवीजन यहाँ पर डेली करते हैं, और एक ऐसा समय आता है जो बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर जो बच्चा होता है कहीं ना कहीं लोअर PCS तक निकाल देते हैं, और इस सीरीज़ के अंतर्गत लोअर PCS के निकाले हुए बच्चे हैं जो कि कह रहे हैं कि सर मेंस की तैयारी करवाइए। ठीक है, तो इस सीरीज़ को आप कमज़ोर मत समझिए, डेली अगर ज्वाइन करते रहेंगे, डेली देखते रहेंगे, 100% है कि आपको इस टेस्ट सीरीज से सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, तो सभी लोग जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम जो कि देव GK ट्रिक के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।